क्वेश्चन था आज का कि मोल्स का नियम क्या है। मोल्स का नियम क्या है, तो चलिए देखते हैं कि मोल्स का नियम क्या है ना। तो मोल्स का नियम कहता है कि एनालाइजर है ना, ये एनालाइजर है। एनालाइजर और एनालाइजर से पास करने वाले ध्रुवित प्रकाश, एनालाइजर से पास करने वाले ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता का मान और पोलराइजर के एक्सिस के बीच के कोण, एक्सिस के बीच के कोण के कोजिया का के वर्ग का समानुपाती होता है। तो देखिए एक दो कंपोनेंट में टूटा हुआ है, एक है ए साइन थीटा और दूसरा है ए कॉस थीटा। क्या है? ए कॉस थीटा। तो ए कॉस थीटा कौन है हम लोग देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा ए कॉस थीटा। क्या हो जाएगा? ए कॉस थीटा, है ना। तो इसको दो घटक के रूप में तोड़ा गया है, एक है ए साइन थीटा, दूसरा है ए कॉस थीटा। तो ये है ए साइन थीटा और ये क्या हो जाएगा? ए कॉस थीटा। ठीक है। तो क्वेश्चन है कि मोल्स के नियम, मोल्स का नियम क्या है। तो मोल्स का नियम क्या कहता है कि एनालाइजर से पास करने वाले, एनालाइजर मतलब क्या हम बता रहे थे कि ध्रुवित प्रकाश अगर इस तरह से रहेगा तो ये होता है पोलराइजर। इस तरह से इससे जो है सिर्फ एक ही तरह का जो है प्रकाश पार होगा, सिर्फ इस तरह का। और यही है एनालाइजर। एनालाइजर की को क्या करते हैं, यही ध्रुवक जो है, यही जो पोलराइजर है, इसको उल्टा देते हैं तो ये एनालाइजर बन जाता है। अब इससे जो है प्रकाश पास होगा ही नहीं, तो इधर कोई भी प्रकाश नहीं जाएगी। तो मोल्स के नियम, मोल्स ने इसी थ्योरी पर जो है एक नियम दिया, इसी थ्योरी पर एक नियम दिया। तो वो नियम क्या है? नियम कहता है कि एनालाइजर से पास करने वाले क्या, पास करने वाले ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता, ये ध्रुवित प्रकाश है, ये ध्रुवित प्रकाश है, ये वो ध्रुवित प्रकाश, ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता का मान पोलराइजर, यानी ये है पोलराइजर, है ना। पोलराइजर के एक्सिस के बीच के कोण के कोजिया, कोजिया मतलब होता है कॉस थीटा। तो यहाँ पर ब्रैकेट दे देंगे, ब्रैकेट छूट गया है तो ब्रैकेट यहाँ पर दे देंगे, इस जगह पर ब्रैकेट हो जाएगा, है ना। ब्रैकेट मतलब कोजिया को ही क्या बोलते हैं, कोजिया को ही इंग्लिश में कॉस थीटा बोलते हैं ना। तो एक बार फिर से, मोल्स का नियम क्या कहता है कि एनालाइजर से पास करने वाले ध्रुवित प्रकाश, कैसा प्रकाश, ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता का मान और पोलराइजर के एक्सिस, पोलराइजर के एक्सिस मतलब अक्ष होता है, के बीच के कोण के कोजिया के वर्ग का समानुपाती होता है। यानी इसका कहना है कि एनालाइजर से पास करने वाले ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता को हम लोग आई से सूचित करेंगे। ये जो है समानुपाती हो जाएगा किसके, ध्रुवित प्रकाश के यानी पोलराइजर के एक्सिस के बीच के कोजिया यहाँ पर क्या है कि ए कॉस थीटा, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा के वर्ग का समानुपाती, वर्ग मतलब क्या, स्क्वायर का समानुपाती होता है ना, स्क्वायर का समानुपाती होता है, स्क्वायर का क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है। चलिए अब देखते हैं, जो मैंने ऊपर में लिखा है उसी चीज़ को नीचे में मान लिया है, उसी चीज़ को नीचे में क्या क्या मान लिया है। तो क्या है, देखिए क्या माना हुआ है कि माना पोलराइजर और एनालाइजर के अक्ष के बीच का कोण कितना है, थीटा, है ना। ये क्या है, थीटा है ना। पुनः माना ध्रुवित प्रकाश के आयाम का मान ए है, ध्रुवित प्रकाश के आयाम का मान कितना है, ए है। ध्रुवित प्रकाश के आयाम का मान कितना है, ए है, जिसके घटक का मान एनालाइजर के अक्ष के दिशा में, एनालाइजर के अक्ष के दिशा में कितना है, ए कॉस थीटा। कितना है, ए कॉस थीटा। कितना है, ए कॉस थीटा है कि नहीं। तो इसी को हम लोग आगे सॉल्व किए हैं। क्या है सॉल्यूशन, देखिए। तो अभी मैंने तुरंत बताया कि आई से हम लोग क्या करते हैं, तीव्रता, इंटेंसिटी को, तीव्रता को इंग्लिश में इंटेंसिटी बोलते हैं, तो आई से दर्शाते हैं उसको। तो एनालाइजर से पास करने वाले ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता जो है किसके समानुपाती होता है, तो कॉस थीटा के, किसके, कोजिया के वर्ग के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर जब स्क्वायर को हटाएंगे ना,
तो ए स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा में टूट जाएगा। तो हम लोग जानते हैं समानुपाती जब हटेगा, ये समानुपाती जब हटता है तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट के रूप में आता है। तो वो कांस्टेंट के रूप में क्या आएगा, तो यहाँ पर कांस्टेंट के रूप में के आएगा। क्या आएगा, के। और यहाँ पर ए स्क्वायर पहले से। अगर हम लोग के और ए स्क्वायर को आई नॉट मान ले, आई नॉट मतलब होता है शिखर मान, किसका, ध्रुवित प्रकाश का शिखर मान हो जाएगा, है ना। ध्रुवित प्रकाश का क्या हो जाएगा, शिखर मान हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये जो है हम लोग आई को, किसको, ये के इंटू ए को क्या मान लिए, आई नॉट, क्या मान लिए, आई नॉट मान लिए। तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं आई नॉट क्या लिख सकते हैं, आई नॉट इंटू आई नॉट बराबर ए नॉट कॉस थीटा, आई नॉट बराबर ए नॉट कॉस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए नॉट कॉस थीटा। तो आई नॉट बराबर कितना हो जाएगा, आई बराबर आई नॉट कॉस थीटा। तो थीटा यहाँ छूट गया है, थीटा दे देते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, थीटा, थीटा छूट गया, थीटा दे देते हैं। तो ये आई नॉट क्या है, यह तीव्रता, ये आई नॉट तीव्रता का शिखर मान है। क्या है, शिखर मान है ना। तो क्या देखिए मोल्स के नियम में, मोल्स के नियम ने बताया कि एनालाइजर किसका, कौन कौन सा, एनालाइजर किसका, मोल्स के नियम के अनुसार क्या है कि एनालाइजर किसका, एनालाइजर से पास होने वाला ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता, ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता का मान, और पोलराइजर किसका, पोलराइजर के बीच के कोण के कोजिया मतलब क्या, कॉस थीटा के वर्ग का समानुपाती होता है, वर्ग का समानुपाती होता है। तो यही फिगर के द्वारा मैंने समझाया कि ये जो पोलराइजर और एनालाइजर का कोण है ना, इसको हम लोग घटक में तोड़ दिए हैं। एक हो गया साइन थीटा और एक हो गया कॉस थीटा के घटक में तोड़ दिए हैं। तो जो ऊपर में बना है उसी को माने हैं कि पोलराइजर और एनालाइजर के अक्ष के बीच का कोण कितना है, थीटा है, कितना है, थीटा है। और पुनः माना ध्रुवित प्रकाश के आयाम का मान ए है, ध्रुवित प्रकाश के आयाम का मान कितना है, ए है, जिसके घटक का मान एनालाइजर के अक्ष के दिशा में, एनालाइजर के अक्ष के दिशा में कितना है, एनालाइजर के दिशा में कितना है, ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा है। तो मोल्स का नियम क्या कहता है कि इंटेंसिटी जो है कॉस थीटा का स्क्वायर होता है, वर्ग का समानुपाती होता है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये वर्ग का क्या है, समानुपाती है ना। तो ये वर्ग का क्या है, समानुपाती है। जब समानुपाती ए स्क्वायर को तोड़ेंगे तो ए पर भी स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और समानुपाती टूटने पर कुछ ना कुछ कांस्टेंट आता है, तो यहाँ पर कांस्टेंट के रूप में के आया है। तो यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं कि यदि के ए स्क्वायर, यदि के ए स्क्वायर बराबर आई नॉट हो, तो हम लोग के ए स्क्वायर की जगह पर, यानी इसके जगह पर आई नॉट लिख सकते हैं। तो इसके जगह पर आई नॉट लिख दिए हैं। तो आई बराबर आई नॉट कॉस थीटा, जहाँ आई नॉट क्या है, तीव्रता का शिखर मान है, तीव्रता का शिखर मान है ना। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट पेज में, आप लोग इसको शेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट पेज में क्वेश्चन क्या है कि एंगल ऑफ पोलराइजेशन, ध्रुवन कोण क्या है। तो ध्रुवन कोण क्या है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं, ध्रुवन कोण क्या है। अब ध्रुवन कोण क्या है समझिए पहले। बोलता है कि किसी पारदर्शक माध्यम, तो मान लेते हैं कि यह जो है पारदर्शक माध्यम है, ये क्या है, पारदर्शक माध्यम है, और इसके सतह पर जो है अध्रुवित प्रकाश जो है आपतित हो रही है, आपतित किरण ये वाला जो है वो ध्रुवित प्रकाश है ना, आपतित हो रही है। और आपतित होने के बाद जो है ये जो जब ये परावर्तक सतह से परावर्तित होगी, तो ये जो परावर्तक सतह से परावर्तित होगी ये होगा ध्रुवित प्रकाश। कैसा प्रकाश होगा, ये ध्रुवित प्रकाश होगा। और कुछ प्रकाश की किरण जो है इस सतह से अंदर चली जाएगी, जिसको हम लोग अपवर्तित किरण कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं, अपवर्तित किरण कहते हैं।
तो क्या कहता है यहाँ पर देखिए कि किसी पारदर्शक के सतह पर आपतित किरण के आपतन कोण का वह मान, आपतन कोण का वह मान, यानी आपतित कौन सा हो रहा है, ये वाला किरण आपतित हो रहा है, तो ये है आपतन कोण। ये वाला किरण क्या कर रहा है, आपतित हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, आपतन कोण, है ना। तो आपतन कोण का वह मान जिसके लिए सभी परावर्तित किरण पूर्ण रूप से ध्रुवित हो जाते हैं, मतलब जैसे ही ये आपतित हुआ यहाँ प्रकाश की किरण, तो ये पूर्ण रूप से सारा क्या होगा, ध्रुवित हो जाता है ना, पूर्ण रूप से ध्रुवित हो जाता है, तो उसे ध्रुवन कोण कहते हैं। इसको किस नाम से जानेंगे, ध्रुवन कोण के नाम से। किस नाम से जानेंगे, ध्रुवन कोण के नाम से जानेंगे। ये अध्रुवित प्रकाश है, ये आपतित हो रही है इस पारदर्शक माध्यम पे, और जैसे ही यहाँ पर आपतित होगी सारा प्रकाश ध्रुवित प्रकाश के रूप में बदल जाएगा। तो इसके बीच में जो कोण बनेगी उसको हम लोग ध्रुवक कोण से के नाम से जानेंगे। किस नाम से जानेंगे, ध्रुवक कोण के नाम से जानेंगे, है ना। इसको IP से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, IP के द्वारा दर्शाया जाता है, सूचित किया जाता है। तो इसी पर ब्रूस्टर ने भी नियम दिया। तो ब्रूस्टर ने क्या कहा कि ब्रूस्टर के अनुसार ध्रुवन कोण और परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण के बीच का कोण 90 डिग्री होता है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि इसके बीच और इसके बीच का जो कोण होगा वो कितना होता है, 90 डिग्री। ये दोनों का बीच का कोण 90 डिग्री और इसके भी बीच का कोण कितना होता है, 90 डिग्री। ये किसने बोला, ब्रूस्टर ने बोला। किसके अनुसार, तो ब्रूस्टर एक वैज्ञानिक है जिसने बताया कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, अपवर्तित किरण के बीच का कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है। कितना होता है, 90 डिग्री। तो ये हमेशा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का होगा। चलिए आगे देखते हैं ब्रूस्टर का नियम क्या है ना। तो ब्रूस्टर का नियम क्या है, तो ब्रूस्टर के नियम के अनुसार क्या है कि किसी पारदर्शक माध्यम, ये है ना पारदर्शक माध्यम, किसी पारदर्शक माध्यम पर आपतित किरण के ध्रुवन कोण के स्पर्श जिया मतलब tan थीटा जो है, इसको बोलते हैं हम लोग स्पर्श जिया। tan थीटा को क्या बोलते हैं, स्पर्श जिया के नाम से जानते हैं। cos थीटा को कोजिया के नाम से जानते हैं, कोजिया के नाम से जानते हैं। sin थीटा को जिया के नाम से जानते हैं, है ना। तो ब्रूस्टर क्या बोल रहा है कि ब्रूस्टर बोल रहा है कि ब्रूस्टर के नियम के अनुसार किसी पारदर्शक माध्यम, यानी जिसे आर पार देखा जा सकता है, पर आपतित किरण, ये जो किरण आपतित हो रही है के ध्रुवक कोण, आपतित किरण के ध्रुवक कोण, तो ये जो परावर्तित हो रही है ना ध्रुवक कोण के रूप में, है ना, तो ध्रुवक कोण के स्पर्श जिया यानी tan थीटा का मान माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है। अपवर्तनांक बोले तो इसका जो अपवर्तनांक है उसके बराबर होता है, यानी म्यू के बराबर होता है। किसके बराबर हो जाएगा, म्यू के बराबर हो जाएगा, हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं म्यू बराबर tan IP। कितना बोल सकते हैं, म्यू बराबर tan IP। ये सूत्र दिया था, किसने दिया था, तो ब्रूस्टर ने ये सूत्र दिया था, म्यू बराबर tan IP, है ना। अब देखिए क्योंकि परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण एक दूसरे के लंबवत होता है, परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण एक दूसरे के लंबवत होता है। क्या होता है, एक दूसरे के लंबवत होता है। परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण एक दूसरे के क्या होता है, लंबवत होता है। यानी ये कोण इस कोण के लंबवत, मतलब बीच का कोण कितना होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। बीच का कोण कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पर इसी को सॉल्व किए हैं आप। ये जो ध्रुवित प्रकाश है इसको IP मान लिया, और ये जो अपवर्तित हो रहा है इसको क्या मान लिए, RP मान लिए। तो इसके बीच का कोण कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री कितना पूरेगा, 90 डिग्री पूर जाएगा, है ना। तो RP बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ये IP को इधर करेंगे तो -IP, 90 -IP हो जाएगा, है ना। IP को इधर करेंगे तो माइनस। तो स्नेल का नियम कहता है म्यू बराबर sin I बटे sin R। तो I के जगह पर IP और R के जगह पर RP हो जाएगा, और RP के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 90 -IP। क्या लिख सकते हैं, 90 -IP लिख सकते हैं। तो यहाँ पर RP के जगह पर 90 -IP लिखे, और हम लोग जानते हैं कि साइन 90 माइनस, क्या जानते हैं हम लोग कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा। क्या होता है, cos थीटा होता है। तो यहाँ पर भी साइन 90 माइनस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, cos थीटा। क्या हो जाएगा,
कॉस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा के बराबर क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा। और यहाँ पर हम लोग एक सूत्र निकल गया, म्यू बराबर 10 IP। यही ब्रूस्टर का नियम है और यही सी को तो हमको ज्ञात करना था ब्रूस्टर के नियम में। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।